मैं कैप्टन साहब डेवलपमेंट आपसे सुनूँगा अपडेट और उसके बाद फिर मैं कुछ गुफ्तगू जो है करूँगा क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी बहुत सवाल जो खड़े हो गए, जिस पर शक किया जा रहा था, आप कल शायद नहीं थे लेकिन परसों भी शायद बात हो रही थी। सवाल उठे थे कतर को लेकर, सवाल उठे थे यूएई को लेकर के, सवाल जॉर्डन को लेकर के, मिस्र को लेकर के। जब कल कैप्टन साहब बजट वहाँ पे एक मंसूबा बनाया गया, प्लान तैयार किया गया, तो 53 अरब डॉलर का। तब भी सवाल उठे कि कैसे इतनी जल्दी अमेरिका मान गया? अभी तो अमेरिका खुद ही कब्ज़ा करना चाह रहा था। अब अमेरिका कह रहा है, नहीं, सब ठीक है, बहुत बढ़िया है। करो, चलो, ये कैसे? बकौल आपके। ये अंदाज़ आपसे मैंने सीख लिया है, कहीं-कहीं मैं बोल भी देता हूँ कि तो कैप्टन साहब सबसे पहले अपडेट और उसके बाद फिर हम गुफ्तगू करें। जी हाँ, डॉक्टर रिज़वी 2 बड़े अपडेट तो जैसे आपने कहा कि एक तो है कि आयल ज़मीर को इज़राइल का न्यू आर्मी चीफ बनाया गया है। तो अब इसके बाद आईडीएफ में क्या ज़ोर-शोर से फिर से हमला करने की एक तमन्ना जाग उठेगी? ये गौरतलब बात है कि जब जमीर साहब मेजर जनरल थे, तो उनको 2 बार सुपरसीड किया गया था और वो रिटायर भी हो गए थे। अब नेतन्याहू जो हैं इनको ढूँढ कर लाए हैं। नेतन्याहू को ऐसा लग रहा है कि ये शायद ज़्यादा जोशीले होंगे और शायद इनमें हमास से लड़ने की या मैं कहूँ तो हमास से बदला लेने की ज़्यादा तमन्ना होगी। दूसरी बड़ी खबर तो आज डोनाल्ड ट्रंप ने ही दे दी कि अगर हमास ने जल्दी से इन बंधकों को एक बार में नहीं रिहा किया, बाकी जो बंधक हैं या जो शहीद हो चुके हैं, इज़राइल उनको शहीद मानता है, जिनकी मौत हो चुकी है, कि अगर इनको जल्दी से रिहा नहीं किया गया, तो फिर हमास को नरक का सामना करना पड़ेगा। दे विल फेस हेल। तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी ज़ुबानी जंग के बारे में जाने जाते हैं, कब, कहाँ, कैसे, क्या बोल दें, कोई नहीं जानता। तो आज की जो उनकी ये स्टेटमेंट है, इससे फिर से पूरी दुनिया के लोग हैरान हैं, परेशान हैं, अटकलें लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या करेंगे? क्या आईडीएफ फिर से लड़ाई चालू कर देगी? क्या आईडीएफ फिर से गाज़ा पे हमास के ठिकानों पर बड़े-बड़े बम फेंकनी शुरू कर देगी? क्या अमेरिका खुद सीधा आके हमास के ठिकानों पर हमला करेगी? आज एक चीज़ जो पहली बार सामने आई है कि अमेरिका अमेरिका ने दावा किया है, मान भी लिया है कि उसने हमास के साथ सीधे-सीधे बात की है। ये एक नई डेवलपमेंट है। अब तक अमेरिका के ये माना जाता था कि अमेरिका का कोई डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन हमास के लीडर्स के साथ नहीं है। अब तक सब यही समझते थे, दुनिया भर के राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ इवन मिलिट्री स्पेशलिस्ट भी यही समझते थे कि अमेरिका हमास के साथ जो बात कर रहा है उसमें मीडिएटर है, बीच में कतार है या मिस्र है। तो आज डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि वो उन्होंने डायरेक्टली हमास के लीडर्स के साथ बात की है। तो ज़ाहिर बात है अगर अमेरिका ऐसे ही धमकी देता जाएगा तो धमकियों से तो हमास डरेगा नहीं। पिछले 16 महीने अब 17 महीने होने जा रहे हैं कि लड़ाई में 48,000 से ज़्यादा गज़ा के नागरिकों की मौत हो चुकी है। ज़्यादातर औरतें, बड़े बूढ़े बच्चे, बीमार लोग और 1,14,000 से ज़्यादा अरब के लोग घायल हो चुके हैं। और इंटरनेशनल रेड क्रॉस की जो डेफिनेशन जो उन्होंने दी है, उसके हिसाब से घायल का मतलब ये नहीं कि थोड़ा-सा खून निकल गया। घायल का मतलब है उनका हाथ उड़ गया, उनके पैर उड़ गए। तो ये आज की 2 डेवलपमेंट है, लेकिन दोनों डेवलपमेंट में थोड़ा-थोड़ा पॉज़िटिव चीज़ मैं देख रहा हूँ। उसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि हमास जल्दी-जल्दी से फ़ेज़ 1 कंप्लीट करे, फ़ेज़ 2 कंप्लीट करे। मैं सिर्फ यही उम्मीद लगा रहा हूँ जो कि अभी तक सबको लग रहा है कि इज़राइल बमबारी नहीं शुरू करेगा क्योंकि इज़राइल भी चाहता है कि पहले सारे बंधक छूट जाएँ। जी डॉक्टर रिज़वी? कि
यही सूरत रहेगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो नेतन्याहू हैं, उनका कुछ अलग मंसूबा है। अमेरिका क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे प्लान तैयार कर रहा है, मैं बार-बार यही बात कहता आया हूँ कि मुझे बड़ी अजीब-ओ-गरीब तस्वीर नज़र आ रही है, बड़ी धुंधली-सी तस्वीर नज़र आ रही है। कहीं एक साफ पिक्चर, मैं ये लिटरेरी ज़बान में ये बात है, अदबी की कहीं कोई साफ तस्वीर जैसे कि कोई शक्ल निकल के आए, वो निकल के आती नज़र नहीं आ रही। अब कैप्टन साहब ये जो 9 महीने का कि जो नए चीफ आए हैं, उन्होंने कसम खाई और कहा है कि 9 महीने के अंदर-अंदर, ये 9 महीने के अंदर-अंदर इसका क्या मतलब हुआ? ये डेडलाइन इस तरह की देना, क्या ये इसलिए कि अ, एक तो ये भी बात हो जाए साहब हम हमास को खत्म कर रहे हैं, तो थोड़ा से जो इज़राइल के गुस्से लोग हैं उनको लगे कि हाँ, नए चीफ आए साहब ये नया मंसूबा बना रहे हैं और ये वो सब, तो एक डेडलाइन इनको दे दो। और जंग भी कहीं न कहीं चलती रहे, क्योंकि जब तक परमानेंट सीज़ फायर नहीं होगा, जैसा कि आपने खुद कहा, तो उसे हालत जंग ही माना जाता है। तो जब जंग में है तो ज़ाहिर है कि चुनाव नहीं होगा, इलेक्शन नहीं होगा। जब इलेक्शन नहीं होगा तो नेतन्याहू की कुर्सी कोई खतरा नहीं होगा। तो ये जो डेडलाइन हम इसको क्या माने? क्या क्या मंसूबा, मतलब कोई क्या ऐसे कहता है क्या कि हम जो है 9 महीने में इसको खत्म कर देंगे? क्या है क्या? कैप्टन साहब थोड़ा-सा मैं डॉक्टर रिजवी, देखिए जहां तक अमेरिका की बात है, डोनाल्ड ट्रंप की बात है, वो तो कह चुके हैं कि जंग बहुत जल्दी बंद होनी चाहिए, जंगबंदी बहुत जल्दी होनी चाहिए, यानी सीज फायर की जो टॉक है वो जल्दी अब पहले चरण से दूसरे चरण में जाएगी, दूसरे चरण से तीसरे चरण में जाएगी। टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। तो आमतौर पे देखा गया है कि पहले भी जब जंगबंदी की बातें अंदेशा ऐसा था कि पहले चरण करीबन 6 हफ्ते चलेगा, 42 दिन, दूसरा चरण भी करीबन 6 हफ्ते चलेगा, 42 दिन। तो 6 हफ्ते का दूसरा चरण अगर खत्म हो जाता है, वो पिछले हफ्ते चालू हो जाना चाहिए था, इतवार के दिन। तो ज़ाहिर बात है कि अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक जंगबंदी हो जानी चाहिए थी और तीसरे फेज़ में गज़ा की रिकंस्ट्रक्शन है, यानी गज़ा को फिर से कैसे आबाद किया जाए, बिल्डिंगों को कैसे साफ किया जाए, मलबा, और फिर कैसे नया गज़ा शहर बनाया जाए, वो चालू हो जाता। टाइम फ्रेम। यूरोपियन यूनियन बहुत क्लियर है। यूरोपियन यूनियन ने कह दिया है कि अब इज़राइल को यानी नेतन्याहू को तुरंत ये युद्ध बंद कर देना चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली बंद ही पड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि यूरोपियन यूनियन नेतन्याहू को पूरा हिंट दे रहा है, दबाव डाल रहा है कि अब और जंग नहीं होगी। तीसरा पार्टनर कौन है? कतार एंड मिस्र। कतार एंड मिस्र ने या अरब लीग के लोगों ने मिलके बड़ा शानदार प्लान बनाया है कि $53 बिलियन वो डालेंगे। ये जो सऊदी हैं, जॉर्डन है, मिस्र है, यूएई है, कुवैत है, बहुत पेट्रो डॉलर है। तो अगर उन्होंने $53 बिलियन प्लेज कर दिए हैं, तो जाहिर बात है कि जब पैसे अवेलेबल हैं, तो काम शुरू होना चाहिए। यानी अरब देश भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी रिकंस्ट्रक्शन का काम चालू हो जाए, यानी तीसरे फेज़ का काम चालू हो जाए। तो कौन है जिसने ये 9 महीने की बात की है? ये आईडीएचएफ का अपना बयान है। मेरे ख्याल से थोड़े से वो कन्फ्यूज़्ड लग रहे हैं, क्योंकि उनको अभी जब आईडीएफ चीफ बनाया गया है, तो ज़ाहिर बात है लड़ाई खत्म करने के लिए बनाया गया है। नेतन्याहू का भी जो स्टेटमेंट है, मैंने उसको 2-3 बार ध्यान से पढ़ा। उसमें नेतन्याहू ने नए आईडीएफ चीफ को ये नहीं बताया कि आप जंग को और ज़्यादा बढ़ाओ, या आप जैसे हमास को खत्म करने के बारे में भी इंटरप्रिटेशन देखिए, हमास को बम गिरा-गिरा के तो खत्म करना इम्पॉसिबल है। 16-17 महीने से कोशिश की है, हज़ारों की तादाद में बम गिराए हैं, हमास खत्म नहीं हुआ। तो हमास को जब खत्म करना है तो एक ही तरीका है, जो कि आईडीएफ के नए चीफ शायद थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। हमास को खत्म करने का एक ही तरीका है कि हमास को एक प्योरली पॉलिटिकल पार्टी बना दें। तो उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ को आगे बढ़ने ना दें। तो जो लोग इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में डील करते हैं, उनको मालूम है कि लड़ाई से अब तक किसी भी जंग का
सॉल्यूशन नहीं निकला। तो जब आईडीएफ के नए चीफ बोल रहे हैं कि 9 महीने में वो हमास को खत्म कर देंगे, मैं उम्मीद करता हूँ क्योंकि वो ज़ाहिर बात है आईडीएफ के चीफ हैं, दुनिया उन्होंने देखी होगी कि वो बात कर रहे हैं कि अगले बमबारी की बात नहीं कर रहे हैं कि अगले हफ्ते से या अगले महीने से फिर से बमबारी चालू कर देंगे 9 महीने के लिए। वो ये बोल रहे हैं कि अगले 9 महीने में हमास को फौजी तौर पर फिर से हथियार ना उठाने के लिए दुनिया के देश, मुस्लिम देश हों या अरब देश हों, वो समझा देंगे। यानी 9 महीने के बाद ये जो हमास होगा, अक्टूबर-नवंबर तक 9 महीने का मतलब है, वो ऐसा हमास होगा जो कि AK-47 या ग्रेनेड से बात नहीं करेगा। कागज, कलम, दवात और पेन से बात करेगा, टेबल पर बात करेगा। तो मेरे ख्याल से उनका यही अंदेशा रहा होगा। जी।